नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं श्रद्धा सिंह। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। बिरसा नगर पुलिस ने नशेड़ी चोर गिरोह का किया पर्दाफाश, 8 चोर गिरफ्तार। जमशेदपुर यातायात विभाग हुआ सख्त, नियम तोड़ने वालों पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी। राज्य के वित्त रहित शिक्षा नीति के खिलाफ शिक्षकों ने खोला मोर्चा। और उलीडीह स्थित हयातनगर में पारिवारिक विवाद में युवक ने खाया जहर। खबरें विस्तार से। जमशेदपुर के बिरसा नगर और गोविंदपुर में नशे के लिए चोरी करने वाले गिरोह का पुलिस ने किया खुलासा। 8 गिरफ्तार, 1 की तलाश जारी। जमशेदपुर के बिरसा नगर और गोविंदपुर थाना क्षेत्र के बंद घरों में चोरी करने वाले गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है। इस मामले में पुलिस ने गिरोह के 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में जोन नंबर 3 निवासी सोनू लोहरा उर्फ भोला, जोन नंबर 8 निवासी शशांक शेखर उर्फ शिवम सिंह, जोन नंबर 3 निवासी चंदन पात्रो, जोन नंबर 8 निवासी रोहित सिंह उर्फ गबरू, आकाश दास, श्याम पोद्दार उर्फ राहुल, करण कुमार और बारेडी निवासी अमन मंडल शामिल है। इस मामले में गैंग का मुख्य सरगना फरार चल रहा है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। मामले की जानकारी देते हुए एसएसपी सिटी शुभांशु जैन ने बताया कि इलाके में लगातार चोरियां हो रही थी। यह चोरियां 24 नवंबर से लेकर 14 दिसंबर के बीच की गई है। हालांकि इनमें से मात्र 4 मामले ही दर्ज किए गए हैं। मामला दर्ज कर पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की गिरफ्तारी की। आरोपियों की निशानदेही में अरविंद कुमार के घर से चोरी एक बाइक और स्कूटी बरामद की गई। पूछताछ में जानकारी मिली कि चोरी के नगद और गहनों से भी सभी ब्राउन शुगर और नशे करने में इस्तेमाल करते थे। इन्हें यह जानकारी नहीं है कि ब्राउन शुगर कौन बेचता है। इनमें मुख्य सरगना अभी भी फरार चल रहा है। आरोपियों द्वारा रेकी कर ऐसे घरों को निशाना बनाया जाता है जो बंद है या फिर जिनमें कम लोग मौजूद होते हैं। पुलिस ने अब तक चोरी के गहने बरामद नहीं किए हैं। फिलहाल पुलिस फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। जी सर, आज किस मामला को लेकर उद्भेदन हुआ है? बिरसा नगर थाना क्षेत्र में आज बिरसा नगर और गोविंदपुर और सिद्धगोड़ा की टीम्समैन ने मिलकर 8 लोगों को चोरी और गृह भेदन के कांडों में 8 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा है। इनके यहाँ से जब्त एक बाइक और एक स्कूटी हुआ है। और इससे पूर्व भी ये पिछले माह बिरसा नगर में 2 गृहों का गृह भेदन करे हैं और गोविंदपुर में भी इन्होंने 2 घटनाओं को अंजाम दिया था, जिसमें इन्होंने कैश और ज्वेलरी चोरी करा था। उसके पश्चात उनके चोरी करते हुए की सीसीटीवी फुटेज भी जब्त हुई थी और उसी के क्रम में इनके पास से जो तोड़ने के लिए रॉड यूज करते थे और जो इन्होंने कपड़े पहने थे उनका सीजर बनाया गया है और स्कूटी और बाइक भी जब्त हुई है। चोरी के जो नगद और जेवरात वो मिल पाई है कि नहीं? नहीं, अभी तक उनकी रिकवरी नहीं हो पाई है। इसे उन लोग यहाँ खर्च कर पाया था? ये अधिकतर यही लोग दारू और जो ब्राउन शुगर है उसके आदी हैं और उसी में ही ये आड़े तिरछे दामों पर उनसे खरीदने के लिए जो चोरी का सामान है उसको एक्सचेंज में दे देते थे। कुल कितने पकड़ा है? अभी 8 की गिरफ्तारी हुई है, 1 फरार है। जमशेदपुर ट्रैफिक पुलिस विभाग एक बार फिर नियमों के उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त अभियान चला रही है, जहां अब शहर भर में लगे सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से ही नियम भंग करने वालों को चालान भेजा जा रहा है। बता दें कि शहर भर में बड़ी मात्रा में हर चौका चौराहा पर, सड़कों पर जिला प्रशासन के सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं और अब इन्हीं कैमरों का इस्तेमाल ट्रैफिक विभाग भी कर रही है। कैमरों के माध्यम से ट्रैफिक पुलिस विभाग बिना हेलमेट और बिना सीट बेल्ट वाहन चलाने वालों को ट्रैक कर रही है और फिर उन्हें चालान भेज रही है। इस बाबत प्रभारी ट्रैफिक डीएसपी कमल किशोर ने कहा कि अभी विभाग के कैमरे की मदद से नियम भंग करने वालों को चिन्हित कर चालान भेजना शुरू किया है। आगामी दिनों में शहर में ऐसी मशीन लगाई जाएगी जो न केवल हेलमेट और सीट बेल्ट बल्कि वाहन की रफ्तार की भी जांच लेगी और ऑनलाइन ही वाहन के मालिक को चालान भेज देगी। इससे विभाग पर मैन पावर का अतिरिक्त बोझ भी नहीं पड़ेगा, साथ ही रैश ड्राइविंग पर भी नियंत्रण होगा। देखिए, ये जो ट्रैफिक रूल्स के जो वायलेशन है और मोटर व्हीकल एक्ट के जो प्रावधान है उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए अभी जमशेदपुर ट्रैफिक पुलिस के द्वारा जो विभिन्न चौक चौराहों पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं
उनका हम लोग अभी सहयोग ले रहे हैं। और उसके माध्यम से ये है कि कोई भी व्यक्ति यदि बिना हेलमेट का जा रहा है या बिना सीट बेल्ट का जा रहा है तो वो सीसीटीवी कैमरे उस पिक्चर को कैप्चर करते हैं और वो पिक्चर हम लोगों के पास आता है और उसके आधार पे हम लोग फाइन जो है ये करने के लिए जो संबंधित जो चालक हैं, जो संबंधित मोटरसाइकिल या कार के मालिक हैं, उनको हम लोग सूचना देते हैं कि साहब आपके द्वारा फलाने दिन फलाने समय पे और फलाने स्थान पे ये वायलेशन किया गया है जिसका मोटर व्हीकल एक्ट के फलाने सेक्शन के अंतर्गत इतना फाइन है। आप आकर उसको डीटीओ कार्यालय में या फिर डीएसपी ट्रैफिक के कार्यालय में आप आकर उसको जमा करें। अन्यथा अगर आप ससमय यदि आप नहीं जमा करते हैं तो फिर आपके विरुद्ध में हम लोग कोर्ट को प्रोसिक्यूशन रिपोर्ट भेज देंगे। तो इसका काफ़ी अच्छा अभी जो है कि ये हम लोग को देखने में आया है कि इसका इम्पैक्ट जो है कि काफ़ी अच्छा आ रहा है। इसके अलावे अभी हम लोग स्पीड गन हम लोग विभिन्न स्थानों पे हम लोग लगा रहे हैं कि जो उस सड़क में या उस रूट में जो एक निर्धारित स्पीड है, मैक्सिमम स्पीड, आप कहीं देखे होंगे कि कहीं 80 किलोमीटर, कहीं 40 किलोमीटर, 60 किलोमीटर ऐसे बोर्ड लगाए गए रहते हैं। अगर आप उस मैक्सिमम स्पीड से यदि आप अधिक तेजी में अपनी गाड़ियों को चलाते हैं तो हमारे स्पीड गन से उसको कैप्चर करते हैं गाड़ी के तस्वीर के साथ और गाड़ी की जो स्पीड रहती है वो स्पीड भी जो है कि उसमें आ जाता है और उसके माध्यम से भी जो लोग रैश ड्राइविंग कर रहे हैं हम लोग उनको फाइन भिजवा रहे हैं। आने वाले कुछ दिनों के अंतर्गत ये एक ऐसी व्यवस्था हम लोग करने जा रहे हैं कि ये जो सीसीटीवी जो विभिन्न चौक चौराहों पे लगे हुए हैं, जो अभी हम लोग मैनुअली फाइन के लिए उनको सूचित कर रहे हैं, उनके पास चिट्ठी भेज रहे हैं या उनको फ़ोन हम लोग कर रहे हैं, ये ऑटोमेटिकली चालान जनरेट होगा। उसमें फिर ह्यूमन इंटरवेंशन जो है कम हो जाएगा और वो ऑटोमेटिकली चालान जनरेट होगा और संबंधित गाड़ी मालिक को ऑनलाइन ही उसका फाइन जो है कि भुगतान करना होगा। और राज्य के वित्त रहित शिक्षा नीति के खिलाफ शिक्षकों ने खोला मोर्चा, किया धरना प्रदर्शन। राज्य के वित्त रहित शिक्षा नीति के खिलाफ राज्य के वित्त रहित शिक्षकों ने मोर्चा खोल दिया है। सोमवार को गोलमुरी उत्कल समाज हाई मिडिल स्कूल एंड इंटर कॉलेज समेत जमशेदपुर और राज्य के सभी वित्त रहित स्कूलों के समक्ष शिक्षकों ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर सरकार से वित्त रहित शिक्षा नीति में संशोधन करने की मांग की। वहीं आगामी 21 दिसंबर को राज्य स्तरीय धरना प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ रांची में आंदोलन करने की चेतावनी दी। इधर जमशेदपुर में भी वित्त रहित स्कूलों के समक्ष शिक्षकों ने धरना प्रदर्शन कर वित्त रहित शिक्षा नीति समाप्त करने की मांग की। बता दें कि जमशेदपुर में करीब 500 वित्त रहित शिक्षक है, जबकि पूरे राज्य में करीब 30,000 वित्त रहित शिक्षक है। शिक्षकों ने बताया कि पिछले 2 साल से राज्य के वित्त रहित स्कूलों को अनुदान नहीं दिया गया है, न ही वित्त रहित स्कूलों के शिक्षकों को अनुदान दिया जा रहा है, जिससे उनकी माली हालत अत्यंत ही दयनीय हो चुकी है। प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों ने सरकार से उन्हें नियमित भत्ता देने एवं सेवानिवृत्त की उम्र 62 साल करने की मांग की है। शिक्षकों ने बताया कि वे करीब 30 साल से अपनी सेवा दे रहे हैं, मगर सरकार की ओर से उन्हें कोई अतिरिक्त सुविधा नहीं दिया जा रहा है, जिससे जीवन यापन कठिन हो गया है। आज की धरना का मुख्य उद्देश्य है कि झारखंड सरकार की जो वित्त रहित शिक्षा नीति का नियम चल रहा है उसे समाप्त करने के लिए हम लोग आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज पूरे राज्य में अपने अपने विद्यालय में ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और 21 को महाधरना विधानसभा के सामने रांची पर है। सभी शिक्षक शिक्षिकाएं और मैनेजमेंट के सभी सदस्य वहां पर उपस्थित होंगे और महाधरना का आयोजन वहां पर किया गया है। क्या मांगे क्या है? मांगे है कि ये जो शिक्षा नीति वित्त रहित शिक्षा नीति उसको समाप्त करना है, उसके बदले में हमें कुछ मानदेय चाहिए। प्रत्येक टीचर को, प्रत्येक शिक्षक शिक्षिकाओं को हर एक महीना कुछ भी एक मानदेय के रूप में, जैसे पारा टीचर को मिलता है उसी तरह हमें भी एक मानदेय चाहिए। और इसके बावजूद जो हमारे रिटायरमेंट जो उम्र है उसको 62 साल किया जाए। चाहे हम लोग बहुत दिन से, आज 30 साल से हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग को अभी तक कुछ सुविधा नहीं हुआ है। और इस शिक्षा नीति के तहत जो अगर 62 साल तक उसको रखा जाए तो कुछ भी हमें उपकार मिलेगा। उसमें कुल कितने शिक्षक हैं इस तरह से आप लोग? इस तरह से हम लोग पूर्वी सिंहभूम में खाली 500 से ऊपर टीचर हैं
और पूरे राज्य में कम से कम 3,000 शिक्षक 30,000 शिक्षक वहाँ पर कार्यरत हैं। और इधर उलीडीह स्थित हयातनगर में पारिवारिक विवाद में युवक ने खाया जहर, गंभीर स्थिति में एमजीएम में करवाया गया भर्ती। उलीडीह स्थित हयातनगर में पारिवारिक विवाद में मोहम्मद शमीर नामक युवक जहर खाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। घटना की सूचना मिलने पर परिजनों ने गंभीर स्थिति में इलाज के लिए एमजीएम में भर्ती करवाया है। कब झगड़ा हुआ आप लोग? परसों दिन रात में मेरा झगड़ा हुआ। ये आज इसका नया बात नहीं है, 4 साल से मेरे को मारता पीटता सब करता है। तो इस बार हम बोले कि हमको डिवोर्स चाहिए, हमको नहीं रहना है। तो वहाँ अपनी बस्ती में तो जाके सबको बोल रहा है कि हाँ हम डिवोर्स दे देंगे, नहीं रहेंगे। फिर आज मेरी मम्मी से मिला तो बोल रहा है कि देखिए आप समझा के उसको भेज दीजिए। तो हम बोले कि नहीं अब लास्ट है, हमको नहीं रहना है। क्यों? डिवोर्स चाहिए मेरे को इससे। क्यों? क्योंकि यह हमेशा का इसका यही नौटंकी है। नशा में तो बदन देख के तो समझ में आता ही क्या होगा आप लोग को। नशा पानी भी करता है? गांजा पीता है बेहद। कहाँ का रहने वाला हद है? जो है ना वो हद नहीं है इसका। हयातनगर पोटका स्थित हल्दी पोखर में आपसी विवाद में मारपीट, एक युवक घायल, इलाज के लिए एमजीएम में करवाया गया भर्ती। पोटका स्थित हल्दी पोखर में आपसी विवाद में हुए मारपीट मामले में मतियुल खान नामक युवक घायल हो गया। घटना की सूचना मिलने पर घायल युवक के परिजनों ने इलाज के लिए एमजीएम में भर्ती करवाया है। बच्चा को एक बार अचानक हम नहीं देखे, घर में थे, कुछ लोग मिल के मैंने हमारे कौम के नहीं थे, दूसरे कौम के, बच्चा को अचानक मारने लगे। 3 घंटा बेहोश थे बच्चे। क्यों मारा? मैंने अब वहाँ जब पहुँचे तो बोला कि नहीं गाली गुप्ता बच्चा कर रहा था, इसी वजह से इतना मारा है। आपका बेटा? जी मेरा बेटा है। ये कौन लोग बोल रहा था, गाली गलौज कर रहा था? वही लोग जो मारा वही लोग बोल रहा था। मेरा भगना बोल रहा है अम्मी हम कुछ नहीं बोले, बता सिर्फ हम लोग दोनों भाई में हम लोग आपस में लड़, भाई में लड़े तो उन लोग को क्यों निकलना चाहिए? आपस में भाई लड़ा रहा था? भाई हो रहा था, फिर उन लोग निकल के मारने लगे बच्चा मेरा। कहाँ का है बोलो? वो लोग भी वहीं का है। बस्ती का है? जी बस्ती का ही। कौन सा बस्ती आप लोग? हम लोग का हल्दी पोखर थाना? थाना हम लोग का ही पड़ता है, कोटका थाना पड़ता है। और पार्टी के प्रदेश एवं जिला के कांग्रेस नेता सरायकेला खरसावा के कार्यकारिणी अध्यक्ष अंबुज कुमार के पोस्टर पर चेहरे पर कालिक पोत कर गुस्सा प्रकट किया। अस्तित्व को लेकर संघर्षरत कांग्रेस अपनों से ही गिरती जा रही है। बता दें कि हाल में ही झारखंड कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सहित कई पदों पर नए पदाधिकारियों की नियुक्ति हुई है। इसको लेकर कांग्रेस के अंदर खाने से लगातार विरोध के स्वर मुखर हो रहे हैं। यहां तक कि प्रदेश अध्यक्ष को भी भारी जलालत झेलनी पड़ रही है। इन सब के बीच कांग्रेसी नेता राहुल गांधी के भारत जोड़ो अभियान के नाम पर कांग्रेसी खुद को एकजुट होने का दावा कर रहे हैं, मगर झारखंड में स्थिति अलग ही कहानी बयां कर रही है। भले ही सरकार की सहयोगी पार्टी कांग्रेस है, मगर कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है ऐसा कहना मुश्किल है। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा को लेकर लगे एक पोस्टर को कांग्रेसी नेता जैसा कि आप लोग जानते हैं कल भारत जोड़ो यात्रा है, हम लोग राहुल गांधी जी को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे कांग्रेस में हम लोग इतना मेहनत करते हैं दिन रात, तो 24 घंटा हम लोग मौजूद रहते हैं। और अंबुज जी जब से यहाँ का कार्यकारिणी अध्यक्ष बने हैं तब से वो इग्नोर करके चल रहे हैं। और इस तरह से वो मतलब कि जो मेन कार्यकर्ता है उन लोगों को एकदम अनदेखा करके चलते हैं। आज मैं खुद उनके मुंह पे काला पोतती हूँ। और इधर पोटका प्रखंड के कोवाली पंचायत के मुखिया और अन्य लोगों ने सोशल मीडिया में वीडियो वायरल कर कहा कि कैनल निर्माण में हो रही अनियमितता जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग किया। कोवाली पंचायत के मुखिया काजल बारिक और अन्य लोगों ने कहा, कैनल निर्माण में जितना सीमेंट का मात्रा देना था उतना नहीं दिया जा रहा है, मिट्टी जैसा बालू का इस्तेमाल किया जा रहा है। उपायुक्त से मांग करते हैं कि जांच कर कार्रवाई किया जाए। तो सर हम कोवाली पंचायत के मुखिया हैं, मेरा नाम काजल बारिक है। मेरा शिकायत यही है कि यहाँ पे जितना भी नहर बना है, मतलब नहर में ये जो ढलाई हो या ब्रिज हो, सब में देखिए स्टेप हो गया है और यहाँ पे भी हुआ है देखिए, और उधर भी। और नहर का बात तो बोलिए मत, इसका बहुत सारे गांव कई बार काम रुक चुके हैं, जो कि काम में बहुत सारे गांव के लोग भी इनका कंप्लेन किए हैं, चाहे सरकारी इंजीनियर हो, चाहे यहाँ का इंचार्ज हो या ठेकेदार हो, जो भी इनके बारे में कई बार शिकायत किए हैं, फिर भी इनका पर ना कोई जांच होता है ना कोई कार्रवाई। देखिए जहाँ भी ब्रिज हो चाहे ढलाई हो, जहाँ भी आप आएंगे देखने को मिलेगा ढलाई, एक तरफ काम होते जा रहा है,
एक तरफ ढलाई टूटते जा रहा है। मेरा एरिया में ये कैनल बन रहा अभी। समस्या ये है कि अभी देखिए ये काम चालू वो जो हुआ है 2 साल भी नहीं हुआ, ठीक है ना। तो अभी देख रहे हैं क्रैक का प्रॉब्लम है यहाँ वहाँ क्रैक, जिसके चक्कर में ना हाँ जिसके चक्कर में पानी रुकता नहीं है। जैसे हम लोग अभी खेती कर रहे हैं तो देख रहे हैं ना अभी हम लोग के लिए पानी नहीं हो रहा, सबसे प्रॉब्लम वही है, ठीक है ना। तो यही चीज़ हम लोग बोले हैं कि यहाँ पर पानी कैसे रुके, इसका हो सकता है इसमें घटिया क्वालिटी का काम हो रहा है, हाँ। तो वही बोलेंगे इसमें जांच होना चाहिए कि पानी क्यों नहीं रुक रहा, क्यों क्रैक हो रहा। अच्छा, यही बोलने का। और इधर जमशेदपुर के नरवा में कार्यरत मिलन समारोह में जिला परिषद चेयरमैन बारी मुर्मू के द्वारा वन भोज का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम जिला परिषद सदस्य शामिल हुए। वहीं चेयरमैन बारी मुर्मू ने कहा कि आज विभिन्न क्षेत्र से जिला परिषद सदस्य वन भोज कार्यक्रम में शामिल होंगे और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे और सरकार से हम मांग करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा फंड भी मिले ताकि हम क्षेत्र में विकास कर सके। कार्यक्रम था आज का कार्यक्रम जो है हमारा, मेरे लिए जो जीतने के बाद हमारे कार्यकर्ता जो हमारे लिए काम किए थे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, वो सभी का और हमारे पूरा जिला का 26 को जिला परिषद सदस्य, हमारे मुखिया, सारे लोग का एक वनभोज का हम आयोजन किए हैं। और जमशेदपुर के जुगसलाई में श्री श्याम गुणगान बाल मंडल के द्वारा 15वां वार्षिक 2 दिवसीय श्याम महोत्सव का आयोजन धूमधाम के साथ किया गया, जहां इस 2 दिवसीय कार्यक्रम के पहले दिन भव्य निशान यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में श्याम भक्त शामिल हुए। पिछले 15 वर्षों से श्री श्याम गुणगान बाल मंडल के द्वारा श्याम महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जहां इस वर्ष भी धूमधाम के साथ 2 दिवसीय श्याम महोत्सव का आयोजन किया गया। पहले दिन जुगसलाई स्थित महेश्वरी मंडल से भव्य निशान यात्रा निकाली गई। यह निशान यात्रा जुगसलाई के प्रमुख मार्गों से होते हुए महतोपाड़ा रोड स्थित 7 मंदिर में जाकर संपन्न हुई, जहां निशान यात्रा में ढोल नगाड़ों के साथ श्याम भक्त नाचते झूमते नजर आए। वहीं दूसरी तरफ महिला श्याम भक्तों ने हाथों में निशान लेकर बाबा के जयकारे के साथ पूरा जुगसलाई क्षेत्र का भ्रमण किया। वहीं जानकारी देते हुए कार्यक्रम के आयोजककर्ता मनोज पुड़िया ने बताया कि 2 दिवसीय इस कार्यक्रम में पहले दिन निशान यात्रा, शाम के वक्त भजन संध्या का आयोजन किया गया है, जिसमें जमशेदपुर और जमशेदपुर से बाहर के कलाकार शिरकत कर रहे हैं। वहीं दूसरे दिन बाबा श्याम की रसोई का आयोजन किया गया है। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में केवल जमशेदपुर से ही नहीं बल्कि दूर दराज क्षेत्रों से श्याम भक्त शामिल होकर कार्यक्रम में अपना योगदान दे रहे हैं। निशान यात्रा हमारा 15वां निशान यात्रा श्याम गुणगान बाल मंडल का हर वर्ष की बात इस बार भी धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज भजन कीर्तन का कार्यक्रम है संध्या। श्री अशोक जी आगीवाल जो हमारे क्या बोलते बड़े भैया भी हैं, उनका आशीर्वाद स्वरूप हम लोग काम कर रहे हैं। और मैं पूर्व सचिव मनोज पुड़िया। कितने दिवसीय ये कार्यक्रम का आयोजन है? 2 दिवसीय। आज सुबह क्या निकाला गया? निशान यात्रा निकलेगी बाबा को पालकी विराजमान करके। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी। हॉप इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। इस त्योहार शुरुआत करें हॉप के साथ बेस्ट परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक व्हीकल। हॉप आपको देता है कम लागत में लंबा सफर। त्योहारों के इस सीजन में आपके लिए उपहारों की नई सौगात। हॉप के 2 बेहतरीन वेरिएंट, लियो एंड लाइफ। ये हॉप मोबिलिटी के नाम से जाना जाता है, सोफिया इंटरप्राइजेस के द्वारा खोला गया है। इसमें अनेक प्रकार के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, जो कि इसमें 2 वेरिएंट है, हॉप लियो, हॉप लाइफ। और इसका रेट भी वाजिब है और माइलेज भी अच्छा है। पेट्रोल जैसी महंगाई होगी उसको देखते हुए जमशेदपुर लाया है। ये पूरा इस रूम के लिए लिया गया है, पूरा जमशेदपुर वासियों के लिए फेस्टिवल ऑफर रखा गया है। तो आज ही आए हमारे शोरूम में और घर ले जाए किफायती दामों में बेहतरीन इलेक्ट्रिक व्हीकल। हमारा पता है सोफिया इंटरप्राइजेस, फिश मार्केट के सामने, बिष्टुपुर, जमशेदपुर।
सोने और चांदी के बेहतरीन गहनों का सबसे मनभावन स्पर्श, विकास ज्वेलर्स। त्योहारों के इस मौसम में विकास ज्वेलर्स लाया है आपके लिए खुशियों की नई सौगात। इस त्योहार सोने और चांदी के आभूषण ले जाएं अपने घर, क्योंकि अब आपको सोने और चांदी के आभूषण की खरीदारी पर नहीं देना पड़ेगा मेकिंग चार्ज। विकास ज्वेलर्स में इस बार जो ऑफर में धमाका करने जा रहे हैं, मेकिंग चार्ज फ्री सारे कस्टमर को दिया जा रहा है। तो अब देर किस बात की, एक बार जरूर आएं और इस आकर्षक ऑफर का लाभ उठाएं। इस त्योहार दे अपनों को उपहार। हमारा पता साक्षी श्रीलेदर्स के सामने, साक्षी जमशेदपुर, और मानगो ओल्ड पुरुलिया रोड नंबर 18 रहमान मैरिज हॉल के सामने। हमारा मोबाइल नंबर है 9431301963। सेवक पूजा भंडार, जमशेदपुर में पिछले 95 वर्षों से आपकी सेवा में। हमारे यहाँ सभी प्रकार के पूजा सामग्री उपलब्ध है। यहाँ आपको आयुर्वेदिक सभी विश्वसनीय कंपनियों की दवाएं आसानी से उपलब्ध होंगे। साथ ही मेवा मसाला, विभिन्न तरह की जड़ी बूटियां, माला, चुनरी, रंगोली सामग्री और पित्तल के बर्तन उचित दामों में मिलेंगे। तो एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है सेवक पूजा भंडार, शॉप नंबर 3, मसाला पट्टी, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। हमारा फोन नंबर 065723200075। चिकन केयर, यहाँ आपको चिकन और मटन के सभी आइटम उपलब्ध होंगे। शादी पार्टी के ऑर्डर के लिए स्पेशल डिस्काउंट। अब हर खरीद पर पाएं एक विशेष उपहार। तो हम लोगों का चिकन दुकान जो है 20 साल हो गया है। इसी खुशी में अब हम लोग हर दिन अपने कस्टमर के लिए नया उपहार लाए। अब हर दिन नए नए कस्टमर को उपहार दिया जाएगा। जो भी चिकन लेने आएंगे उनको गिफ्ट दिया जाएगा। अब ये हमेशा सालों भर चलेगा और इसका बम्पर इनाम 1 जनवरी को निकलेगा। जो साइकिल हो सकता है, हीरो का साइकिल या कुछ भी बड़ा उपहार रहेगा हमारे कस्टमरों के लिए। तो एक बार अवश्य पधारे हमारे आउटलेट में या कॉल कर हमें ऑर्डर दे। हमारा पता चिकन केयर, धपकीडी कम्युनिटी सेंटर के सामने, साक्षी कदमा रोड, जमशेदपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से मैं श्रद्धा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूं। जमशेदपुर में भारतीय तरुण संघ के तत्वाधान में कदमा तरुण संघ परिसर में श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ एवं संगीतमय भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। इसके प्रथम दिन भव्य कलश यात्रा निकाली गई। सोनारी दो मुहानी नदी तट से यह यात्रा निकाली गई। हजारों की संख्या में महिलाओं ने नदी से जल बोझ कर यात्रा में शामिल हुए। यात्रा नदी तट से निकलकर पैदल चलते हुए कदमा तरुण संघ पूजा स्थल तक पहुंची, जहां कलश स्थापना के बाद पूजन शुरू हो गया। लगातार 7 दिनों तक यह धार्मिक अनुष्ठान चलेगा। लक्ष्मी के रूप में, सरस्वती के रूप में, देवी के रूप में यहाँ से देवताओं का आह्वान करते हुए जल यात्रा निकालेगी और यह जल यात्रा उनके कलश में लिया जाएगा और यह मंत्र द्वारा मंत्रित किए गए जल यज्ञ मंडप में होगा, जो कि जल पूरे 7 दिन तक यज्ञ जब तक चलेगा वहाँ ईश्वर के द्वारा जो आह्वान किया गया है
वह जल संकल्पित जल वहाँ रहेगा। इस दौरान सारे धार्मिक आयोजन किए जाएंगे। पूर्ण रूप से जन कल्याण के हेतु यह अपना धार्मिक आयोजन किया जा रहा है। आज कितने लोग आए हैं? करीब 3000 से ऊपर महिला मातृवृंद आई हैं जो जल यात्रा में यहाँ से कलश लेके जाएंगे। इसके बाद सारे बस्ती के समिति के लोग भी आए हैं जो इस जल यात्रा में सहयोगी के रूप में अपनी भूमिका को निभाएंगे। और जमशेदपुर आबकारी विभाग के हाथ एक बार फिर सफलता हाथ लगी है, जहां विभाग ने बिरसानगर थाना अंतर्गत हुरलुंग क्षेत्र में संचालित हो रहे अवैध महुआ शराब चुलाई भट्टी को ध्वस्त किया। इस दौरान एक भट्टी को ध्वस्त किया गया। गुप्त सूचना के आधार पर विभाग ने यह छापेमारी की। इस दौरान जावा महुआ को नष्ट कर दिया गया। वहीं 12,000 किलो जावा महुआ और 180 लीटर महुआ शराब को जब्त किया गया। वहीं विभाग ने मौके से 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार भी किया है। और सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंध समिति के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार सरदार महेंद्र सिंह ने कहा, जल्द कराया जाए CGPC का चुनाव। सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंध समिति के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार सरदार महेंद्र सिंह ने कहा कि वे वोटर लिस्ट से संतुष्ट है और जल्द से जल्द CGPC चुनाव कराया जाए। हम CGPC के उम्मीदवार हैं प्रधान के, और आज जो CGPC में जो चुनाव हो रहा है उसमें जो भी आज कुछ लोग कह रहे हैं कुछ पक्षपात हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। और जो वोटर लिस्ट हम लोग को मिला है, हम लोग उस वोटर लिस्ट पे एग्री हैं, उस पर चुनाव होना चाहिए। किसी का नाम नहीं कटना चाहिए। समाज को जोड़ना है तो उनको साथ लेके चलना होगा और किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं, सबको वोट करने का अधिकार होना चाहिए। ऐसा अगर किसी को कोई है कि 3 गुरुद्वारे वोट नहीं हुआ है तो पहले उन गुरुद्वारों का वोटिंग कराइए, बाद में CGPC की कराइए। लेकिन अगर जो वोटर लिस्ट हम लोग को मिला है उस पर अगर आप चुनाव कराते हैं तो हम लोग उसको राजी हैं। दूसरी बात कि जिन गुरुद्वारों को चंदा नहीं जमा हुआ है, मैं 5 मेंबरी कमेटी से अपील करता हूं कि उनका चंदा लिया जाए, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते कि वोट से कोई भी गुरुद्वारा या कोई व्यक्ति वंचित रहे। हम चाहते हैं कि सभी गुरुद्वारों को मान सम्मान मिलना चाहिए, सभी गुरुद्वारों को हक मिलना चाहिए कि वोट डाल सके। 5 मेंबरी कमेटी जो हमारी तख्त पटना साहिब से संचालित की गई है, बनाई गई है, उनके साथ में अभद्र व्यवहार कुछ लोग कर रहे हैं, उनको उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। 5 मेंबरी कमेटी से मैं अपील करता हूं कि वो एक मत होकर के चले और निष्पक्ष चुनाव कराएं, ताकि आने वाला जमशेदपुर में 2 लाख सिखों की आबादी है। हम चाहते हैं कि ऐसा नुमाइंदा चुनकर सेंट्रल कमेटी के प्रधान बने जो सबको, संगत को और तमाम साथियों को, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को साथ में लेकर चले। कितने साल के बाद ये चुनाव हो रहा है? ये चुनाव 4.5 साल के बाद हो रहा है। कितने उम्मीदवार हैं? 4 उम्मीदवार हैं। मेरा नाम हरविंदर सिंह मंटू है। मैं पूर्व प्रधान साक्षी गुरुद्वारा रहा हूँ और आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मेरे ऊपर किसी प्रकार का कोई दाग नहीं है। 5.5 साल जो मैंने कार्य किया है साक्षी गुरुद्वारा में, निष्पक्ष काम किया है और मैंने संगत को जोड़ने का काम किया है। और इधर जवाहर नगर स्थित रोड नंबर 13 के समीप तेज रफ्तार 2 पहिया वाहन चालक टकराया डिवाइडर से, स्थिति गंभीर, MGM में करवाया गया भर्ती। जवाहर नगर स्थित रोड नंबर 13 के समीप डिवाइडर से टकराकर 2 पहिया वाहन चालक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय लोगों ने घायल युवक को इलाज के लिए MGM अस्पताल में भर्ती करवाया। हमने वहाँ पर खड़े हुए थे तो ये अचानक से गाड़ी लेके आ रहे थे, तो अगला ब्रेक का इस्तेमाल करते हुए वो खंभा से टकरा के पलटी है। स्किड करके गाड़ी स्किड करके। कहाँ का है, क्या नाम है लड़के का? लड़के का नाम तो 6 नंबर में रहते हैं वो। अच्छा। नाम तो पता है। कहाँ अस्पताल लेकर जा रहे हैं? जी। परिवार वाले आ गए? हाँ जी, हाँ परिवार वाले आ गए, भाई आ गए। क्या रफ्तार में थे? बहुत तेज रफ्तार में थी गाड़ी, बहुत तेज रफ्तार में। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। बिरसानगर पुलिस ने नशेड़ी चोर गिरोह का किया पर्दाफाश, 8 चोर गिरफ्तार। जमशेदपुर यातायात विभाग हुआ सख्त, नियम तोड़ने वालों पर CCTV कैमरे से निगरानी। राज्य के वित्त रहित शिक्षा नीति के खिलाफ शिक्षकों ने खोला मोर्चा। और उलीडी स्थित हयात नगर में पारिवारिक विवाद में युवक ने खाया जहर।
और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज़ की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।